हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी की। यहाँ पे 2022 की नई वैकेंसी है। ठीक है, नई वैकेंसी 2022 की, जिसमें क्या है, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और जनरल ड्यूटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 300 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, डिप्लोमा वाले और 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है सभी लोगों को, और सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत ही तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक जनरल ड्यूटी है। ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच होती है और यांत्रिक ब्रांच होती है। यांत्रिक ब्रांच जो होती है वो मैकेनिक, जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, ये साल में 2 बार वैकेंसी आती हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ऑनलाइन, जो कि होगा फ्रॉम 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। ध्यान रखना, इसकी डेट मैं फिर दोबारा बता दूंगा इसको। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी देख लीजिए। 22 सितंबर से 8 सितंबर से, ठीक है, 8 सितंबर लिखा है 2022 से, और 22 सितंबर तक ऑनलाइन होंगे। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना इसको। ठीक है, ध्यान से। तो इसमें होता क्या है भाई, पहले जान लीजिए। इसमें देखो, जनरल ड्यूटी होती है और यांत्रिक पोस्ट होती है। जैसे देखो, ये जैसा आपका सी है, समुद्र है, समुद्र के लगभग एक कोस्टल एरिया होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये शिप होते हैं, इन शिप में आपकी ड्यूटी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे बाहर से कोई मतलब आतंकवादी ना घुस जाए, ये सारी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं। बाकी क्या है कि आपका जो यांत्रिक वालों का जब काम होगा, मैकेनिकल वालों का, यहाँ पे बॉयलर देखना है, टरबाइन देखनी है। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस कुल मिला के देखना है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल वालों को देखना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, डिफेंस की जॉब है, नंबर टॉप की जॉब होती है ये। ठीक है, मज़े आ जाएंगे इसमें आप सभी के, हर हो गया तो। ठीक है, मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है एक बार। ठीक है, 2018 में, तो मैं मेडिकल में आउट हो गया था। उसकी भी वजह मैंने आपको बता दी है। आप इंडियन कोस्ट गार्ड का मेरा पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, एक एक डिटेल में सारी चीज़ दे रखी है, तो देख लेना उसको। ठीक है, चलिए, एलिजिबिलिटी में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी में देखिए, यहाँ पे जनरल ड्यूटी है, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच है और यांत्रिक ब्रांच है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, वो देख लेते हैं। एजुकेशन नाविक जनरल ड्यूटी है, उसमें 10+2 वाले, मैथ फिजिक्स, एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल, COPSE। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 10+2 वाले इसमें मैथ फिजिक्स हो जिसके पास, वो अप्लाई कर सकते हैं नाविक ड्यूटी में। ठीक है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th जिसके पास है। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 2 पोस्ट हो गई। यांत्रिक वाले हैं, यांत्रिक वालों के पास क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए, हाई स्कूल पास। ठीक है, और और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने, इतना इतना डेटा, तो ये होना चाहिए आपके पास। इंजीनियरिंग ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, ये इससे होना चाहिए। देखो, AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिप्लोमा, वो ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब और में और दे रखा है इन लोगों ने। और में क्या है वो देख लीजिए। क्लास 10th होना चाहिए, +12 अगर आपके पास एजुकेशनल है। ठीक है, और उसके बाद एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग, ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर, अप्रूव्ड बाय इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE से होना चाहिए। तो ये आपके पास है, तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, अब हम नोट में देख लेते हैं भाई कि मतलब जैसे मैकेनिकल की ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच होती है, उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी ब्रांच हैं, क्योंकि बहुत परेशानी होती है लोगों को। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम है। ठीक है, ये डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये लिखा हुआ है। देखिए भाई, ध्यान से देखो,
सबसे पहले ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है। 3 डिप्लोमा आपके सामने है। तो इलेक्ट्रिकल की सबसे पहले बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल में जो है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन है देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो इतनी जो ब्रांच हैं वो इसमें इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात खत्म। दूसरी मैकेनिकल में हम बात करते हैं। मैकेनिकल में देखो मरीन इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, आरएसी वाले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और शिप बिल्डिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सारी मैकेनिकल ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो पावर है आपके पास, तो आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फायर ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम। आगे देखिए एज की बात कर लें तो एज आपका 18 से लेके 22 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप अब SC/ST के हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब अगर 22 है, ठीक है, तो +5 करेंगे तो 27 साल तक अगर आप हैं, ठीक है, इस डेट तक SC/ST में तो इतने साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब 27 एक मिनट 22 और +3 ये OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 25 साल तक आप OBC वाले, OBC में 3 साल की छूट होती है, ठीक है, दिख रहा होगा, देखिए OBC में 3 साल की छूट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये जो एज होनी चाहिए बॉर्न बिटवीन 1 मई से लेके अप्रैल 2005 के बीच में इसका बॉर्न होना चाहिए, ठीक है, ये सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। चलिए अब वैकेंसी की बात कर लें तो वैकेंसी कितनी कितनी है वो भी इन्होंने शो करा रखी है, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। नाविक जनरल ड्यूटी में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 225 है, जिसमें कैटेगरी में बांटा गया है 87, 23, OBC में 48, ST में 32, SC में 35, ठीक है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में देखो 40 वैकेंसी हैं, जिसमें 16 वैकेंसी अनरिजर्व है, जनरल 5 EWS, 10 OBC, ST में 6 और 3 SC में, ठीक है। मैकेनिकल में देखिए मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल में 16 वैकेंसी हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी होती हैं ये। तो 5 वैकेंसी इधर जनरल, 1 EWS में है, OBC में 7 हैं, ST में है नहीं, और SC में 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक इलेक्ट्रिकल में देखिए 3 वैकेंसी हैं, यहाँ पे OBC में 3 वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी इधर है, 3 वैकेंसी, तो 10 वैकेंसी टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी इधर हैं, 2 इधर है OBC में, 1 ST में और 2 SC में, टोटल 9 वैकेंसी इधर है। तो ऑल इंडिया में ये वैकेंसी होती है, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, मेहनत करिएगा, और आसान पेपर आता है, इतना हार्ड भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। 75 करीबन मैं आपको बता दूँ 75 से ऊपर ही जाता है कट ऑफ इसका, ठीक है। अभी हम पेपर की बात करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो क्या क्या होता है, इसके जो स्टेज होते हैं वो 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। देखिए स्टेज 1 में जो क्या है, आप देखो स्टेज 1 में क्या होता है कि आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो आप पहले से ही आप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास और फेल कर दिए जाओगे। मतलब आपने अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं फेक भी भर देते हैं,
या जिनका परसेंटेज कुछ परसेंटेज बेस पे भी आता है, इसका जो एडमिट कार्ड आता है वो परसेंटेज बेस पे भी आता है। जो 70% से कम है तो थोड़ा सा मुश्किल है, 70% से ज़्यादा होता है उनका ही आता है एडमिट कार्ड, ठीक है। ये बात भी तो पहले से ही वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई ही कर देंगे जहाँ तक है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जैसे पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात और है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोसेस जो होता है, दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा सेकंड स्टेज जो होगा वो आपका होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकंड स्टेज में जो होगा वो एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन कैसे होगा भाई वो देखिए। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, समझना ही नहीं है चीज़ों को, ठीक है। देखो नाविक अगर डीबी में और नाविक जनरल ड्यूटी में, देखो समझ लो, एक एक चीज़ को समझ लो। नाविक डीबी में अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और डोमेस्टिक ब्रांच में, तो यहाँ पे सेक्शन 1 रिटन टेस्ट सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पासिंग मार्क कितना 30 और 27। पर लेकिन एक ध्यान रखिए, सेक्शन 1 में है क्या वो देखिए, यहाँ पे दे रखा है सब कुछ। देखो सेक्शन 1 में इनको क्या देना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क 60 होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा। मैथ के 20 आएंगे, साइंस के 10 आएंगे, इंग्लिश के 15 आएंगे और रीजनिंग के 10 आएंगे, जीके के 5 आएंगे, ठीक है। और क्लास सिलेबस होगा वो 10th क्लास से होगा। ये चीज़ होगी क्लियर। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल ड्यूटी में। इसमें सेक्शन 1 और 2 आएगा, ठीक है, सेक्शन और 1 और 2, जिसमें क्या है, सेक्शन जो 30 प्लस 50 मार्क यहाँ पे पासिंग मार्क होंगे, यहाँ पे होंगे 44 मार्क SC ST के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए सेक्शन 1 भी पास करना पड़ेगा जनरल ड्यूटी वाले को, सेक्शन 2 दोनों मिला के। तो 60 क्वेश्चन तो ये हो गई, 50 क्वेश्चन ये। 50 क्वेश्चन में देखो मैथ भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा इसमें सेक्शन 2 में। अब हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल की सबसे पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में देखो सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन 3 आएगा, ठीक है। जिसमें पहले जनरल OBC और जनरल में जो 50 मार्क हैं, इसमें पासिंग मार्क तो ऐसे ही, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस तुम सेक्शन 1 और सेक्शन 3 याद रखो, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 इलेक्ट्रिकल के लिए, सेक्शन 3 और सेक्शन 1। तो इसमें 60 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो 60 क्वेश्चन तो आपको नॉन टेक तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका आएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखिए यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4, ठीक है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 4 में क्या है भाई, सेक्शन 1 आपको पास करना पड़ेगा, ये सेक्शन 1 का है पूरा सिलेबस, ये सारा कुछ दे रखा है इन्होंने। और सेक्शन 4 में देखिए क्या है, सेक्शन 4 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जो 50 नंबर का आएगा आपका। ये आएगा तुम्हारा 60 नंबर का और 50 नंबर का, तो 110 मार्क का हो गया, ठीक है। इस तरीके से पेपर होगा आपका। उसके बाद मैकेनिकल में देख लीजिए, मैकेनिकल की बात करेंगे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 5 देखिए 1 और 5, ठीक है। इसमें देखो 60 नंबर का आपका ये करना पड़ेगा, आपको पूरा 60 नंबर का मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, इंग्लिश, ये सारी चीज़ आएंगी 60 नंबर की। और 50 नंबर का आपका ये आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो 110 मार्क का ये हो गया आपका, ठीक है, 110 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, मैं सब कुछ बता दिया है। सेक्शन 2 सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पेपर के तुरंत बाद सेकंड स्टेज की बात करूँ मैं, ठीक है। सेकंड स्टेज पेपर के जब रिज़ल्ट आ जाएगा आपका फाइनल, जब आपका मान लो कि कट ऑफ में आप पास हो जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, प्रोविजनली पास और फेल, ठीक है। इसमें क्लियर कर देंगे पास और फेल होगा क्या है, PFT होगा, ठीक है। PFT टेस्ट बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, आप पहले से तैयार रखना, ठीक है। इसको 1.5 किलोमीटर की तो दौड़ मांगी जाती है 7 मिनट में, रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, ठीक है, 7 मिनट में। तो जहाँ तक आप 6 मिनट में करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो 6 मिनट के बाद ही आउट कर देते हैं, ये भी बात हो रहा है। उसके बाद देखिए
20 स्क्वाट मतलब होता है उठक बैठक, ठीक है, उठक बैठक लिखा हुआ है इसमें। और 10 पुशअप, पुशअप तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तब ये कर दिया तो आपको पास, यहाँ तक यहाँ फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर से, ठीक है। मैं पूरा बता दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा सब कुछ होना चाहिए आपका, नहीं हुआ तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर से मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल 1 या 2 दिन या फिर उसी दिन ही होगा, ठीक है। तो मेडिकल के भी मतलब ये प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ मैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मेडिकल कब ले, 1-2 दिन बाद ले लें या फिर डेट बता दें उनको, ठीक है। तो अब तो डेट बता देते हैं, पहले क्या होता था कि उसी दिन ले लेते या फिर दूसरे दिन लेते। मेडिकल में देखो, मेडिकल का प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया है अच्छी तरीके से। तो आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में इस वीडियो के नीचे दे दूंगा सारी, ठीक है। जितनी भी प्लेलिस्ट है वो जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की मैकेनिकल क्वेश्चन है या फिर जो भी है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैंने दे दिया है, तो देख लेना। चलो, तो ये चीज़ हो गई मेडिकल के बाद। अब उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, बाद में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, मेरिट लिस्ट के बाद सीधे आपका फाइनल, फाइनल कहाँ भेजा जाएगा आपको, फाइनल मेडिकल के बाद फाइनल मेडिकल होगा फिर दोबारा, ठीक है। तो चिल्का भेजा जाएगा आपको, चिल्का झील होती है उड़ीसा में, वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी, पानी में डुबा डुबा के सब ऐसी तैसी मारी जाएगी, ठीक है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई सभी लोगों को, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा। तो चिल्का झील है, एक बहुत बड़ी समुद्र जैसी दिखती है वो, मैंने देखी है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगी इस जगह पे, ठीक है। तो बस ट्रेनिंग के बाद आपका पूरा सिलेक्शन हो ही गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये चलो, पुलिस वेरिफिकेशन कुछ दे रहा है कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अप्लाई देखो मैंने आपको बता दिया है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर से ऑनलाइन होगा। ये अप्लाई की लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, जैसे ही आएगा वैसे ही ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि समय कम मिलता है, बहुत कम। तो सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिए। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी नहीं है कि सब कुछ हो जाता है। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें हैं। और जब भी फॉर्म भरा जाएगा तो कुछ दिक्कतें होती हैं, अब की बार मैं फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा, परेशान मत होना, सारी चीज़ों को भर के दिखाऊंगा। हाँ, एक फ़ीस की और बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जामिनेशन जो फ़ीस लगेगी यहाँ पे इस बार फ़ीस मांग रहे हैं ये लोग, तो 250 रुपये फ़ीस मांग रहे हैं, ठीक है। पहले शायद फ़ीस नहीं लगती थी, ठीक है, तो 250 रुपये फ़ीस मांग रहे हैं ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। और चलो, कैंडिडेट एक्सपर्ट SC/ST, देखो यहाँ पे जो फीस है वो दे रखा है 250 पेमेंट। यहाँ पे देखो SC/ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये है। और 250 जो फीस होगी तेरा ऑनलाइन, वो जनरल के लिए होगी, OBC के लिए, ठीक है, देख लेना, ये चीज़ हो गई। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन सिटी की बात करूँ मैं तो देखो क्या कह रहा है एग्जामिनेशन सिटी, और देख लेते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट चॉइस विथ 30 किलोमीटर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टेज 1। हाँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका होता है, तो मे बी आपके पास ही होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी अगर मांगेगा तो उसमें एग्जामिनेशन सिटी भर देना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये कुछ डेट दे रखी है इन्होंने, जैसे मान लो स्टेज 1 आपको क्लियर हो जाएगा नवंबर में, ठीक है, डेट पहले दे दी है, नवंबर में एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 है आपका जनवरी में होगा, देखो नवंबर के बाद जनवरी में सीधे। और स्टेज 3 है आपका मई में हो जाएगा, ठीक है, मई में। तो ये इन्होंने डेट दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, जब डेट दे रखी हैं सबकी, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। चलो,
बाकी सारा कुछ डिटेल्स है वो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। ये कुछ आप ध्यान रखना, इसमें जो वेट है वो भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए चेस्ट का। हाइट आपकी 157 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी तो 171 थी, ठीक है। और हियरिंग कोई दिक्कत नहीं है। कान वान का मैं सब कुछ बता रखा है मेडिकल के बारे में, ठीक है। एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको मेडिकल में, तो प्लीज़ एक बार मेडिकल का जो वीडियो है वो देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा फुल प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही नहीं तैयार होते हो, मेडिकल के बारे में पता नहीं है, फिर बाद में निकल जाओगे। मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में निकाल देते हैं वो लोग, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में